मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसका दुख ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसका सबसे बड़ा संकट उसकी खुशी बन जाती है। दुख को लोग छुपाते हैं, लेकिन खुशी को दिखाने का लोग रोक नहीं पाते, और जैसे ही खुशी शब्द बनकर बाहर आती है, वह सुरक्षित नहीं रहती। इतिहास में बहुत कम लोग दुख के कारण नष्ट हुए, पर असंख्य लोग अपनी खुशी के कारण टूटे हैं, क्योंकि दुख सहानुभूति खींचता है और खुशी तुलना को जन्म देती है। ये संसार दुखी लोगों से नहीं जलता, ये उन लोगों से जलता है जिनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी बताता है तो सामने वाला उसे सुनता नहीं, वो अपने जीवन से उसकी तुलना करने लगता है, और तुलना जैसे ही हार में बदलती है, वहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या कभी सामने से वार नहीं करती, वह चुपचाप रास्ते खोजती है। चाणक्य इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने कभी खुशी को सार्वजनिक करने की शिक्षा नहीं दी। मनुष्य अपनी खुशी इसलिए बताता है क्योंकि वह मान्यता चाहता है। वह चाहता है कि कोई कहे, तुम सही कर रहे हो, तुम सफल हो, तुम आगे निकल गए हो। लेकिन यह चाह स्वयं एक कमजोरी है। जो भीतर से संतुष्ट है, उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, और जो बाहरी स्वीकृति खोजता है, वह अनजाने में दूसरों को अपने जीवन में दखल देने का निमंत्रण दे देता है। खुशी बताने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग तुम्हारे रास्ते में झांकने लगते हैं। वे जानना चाहते हैं कि यह खुशी कैसे मिली, किसके कारण मिली, किस समय मिली, और जैसे ही ये जानकारी बाहर जाती है, उसी मार्ग पर बाधाएं रखी जाने लगती है। मनुष्य तब तक शत्रु नहीं बनता जब तक उसे तुलना का कारण न मिले। तुम्हारी खुशी ही उसे वह कारण देती है। इतिहास गवाह है कि अधिकतर लोग असफलता से नहीं, सफलता के बाद घिरे, क्योंकि असफल व्यक्ति पर कोई नजर नहीं रखता, लेकिन सफल व्यक्ति हर नजर को आकर्षित करता है। खुशी केवल मुस्कान नहीं होती, खुशी ये भी बता देती है कि तुम्हारे लिए क्या मूल्यवान है, और जिसने ये जान लिया कि तुम्हारे लिए क्या मूल्यवान है, उसने यह भी जान लिया कि तुम्हें कहाँ चोट पहुँचानी है। दुनिया को ये स्वीकार करना कठिन होता है कि कोई बिना दिखावे के संतुष्ट रह सकता है। दूसरों की खुशी औसत लोगों को उनकी अधूरी जिंदगी का आईना दिखा देती है, और यही आईना उन्हें असहज करता है। इसलिए खुशी को मन में रखो, भीड़ में नहीं। भीड़ उत्सव नहीं मनाती, भीड़ केवल तुलना करती है। लोग अक्सर यह कहकर स्वयं को धोखा देते हैं कि अपने ही लोग हैं, पर इतिहास बताता है कि सबसे गहरी चोट हमेशा अपनों से ही लगी है। अजनबी को तुम्हारी खुशी से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन अपना व्यक्ति तुम्हारी स्थिति को अपने स्तर से तौलता है, और जब यह तौल असमान होती है, तब मन में द्वेष जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपनी खुशी सबको बता देता है, वह यह मानकर चलता है कि हर कोई उसके लिए शुभ इच्छा रखता है। यह मासूमियत नहीं, यह अनुभवहीनता है। संसार न्याय से नहीं चलता, संसार स्वार्थ से चलता है, और जहाँ स्वार्थ होता है, वहाँ किसी और की खुशी एक समस्या बन जाती है। कई बार लोग देखते हैं कि खुशी साझा करने के बाद बिना किसी स्पष्ट कारण के चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। इसे लोग संयोग कहते हैं, लेकिन यह मानवीय प्रवृत्ति है। हर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हर कोई तुम्हारी उन्नति भी सहन नहीं कर पाता। जो व्यक्ति चुपचाप खुश रहता है, वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, और जो व्यक्ति अपनी खुशी को शोर बना देता है, वह स्वयं को लक्ष्य बना लेता है। खुशी का सबसे सुरक्षित स्थान मौन है, जहाँ न ताली है, न तुलना, न नजर। जो व्यक्ति अपनी खुशी साझा करता है, वह अनजाने में अपने जीवन की दिशा दिखा देता है। लोग जान जाते हैं कि उसे किससे संतोष मिलता है, किस उपलब्धि से उसे गर्व होता है, और किस स्थिति में वह स्वयं को सफल मानता है। यही जानकारी भविष्य में हस्तक्षेप का आधार बनती है। खुशी बताने के बाद मनुष्य स्वयं बदल जाता है। वो सतर्क नहीं रहता,
वो ढीला पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब संघर्ष समाप्त हो गया। यही क्षण सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि संसार कभी किसी को विश्राम नहीं देता। जो व्यक्ति अपनी खुशी में सावधानी छोड़ देता है वही सबसे पहले गिराया जाता है। जो व्यक्ति चुपचाप खुश रहता है वह किसी से अपेक्षा नहीं करता। वह न प्रशंसा चाहता है न स्वीकृति, इसलिए वह स्थिर रहता है। स्थिर व्यक्ति को हिलाना कठिन होता है और यही स्थिरता दीर्घकालिक शक्ति बन जाती है। दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे अधिक सफल है, बल्कि वह है जो अपनी सफलता को सबसे कम दिखाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां व्यक्ति शोर के कारण गिरा और मौन के कारण टिका, क्योंकि शोर ध्यान खींचता है और ध्यान हमेशा खतरा लेकर आता है। मौन कायरता नहीं, मौन रणनीति है। मौन का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा। जो व्यक्ति समय से पहले अपनी खुशी जाहिर करता है वो अपने हाथों से अपने मार्ग में अवरोध रख देता है। यह भी समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी का बोझ उठाने में सक्षम नहीं होता। कुछ लोग अपने ही जीवन से इतने असंतुष्ट होते हैं कि वे किसी और की संतुष्टि को सहन नहीं कर पाते। वे बुरे नहीं होते, वे कमजोर होते हैं और कमजोर व्यक्ति सबसे अप्रत्याशित नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपनी खुशी को चुनिंदा बनाओ। हर मुस्कान का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला भीतर से शुभकामना रखता है। हर संबंध इतना गहरा नहीं होता कि उसमें खुशी सुरक्षित रह सके। जो व्यक्ति ये सीख लेता है कि कब मुस्कान दिखानी है और कब मौन रखना है, वही लंबे समय तक संतुलित रहता है। और संतुलन ही वास्तविक सुख की जड़ है। दिखाया हुआ सुख क्षणिक होता है, सुरक्षित सुख स्थायी होता है। दुख साझा किया जा सकता है, खुशी नहीं। दुख इंसान को जोड़ता है, खुशी इंसान को तोड़ती है। जब तुम अपनी खुशी छुपाते हो तुम उसे बचाते हो। जब तुम उसे दिखाते हो तुम उसे जोखिम में डालते हो। सबसे समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे अधिक खुश है, बल्कि वह है जो अपनी खुशी को सबसे सुरक्षित रखता है। क्योंकि संसार में सबसे कीमती वस्तु वही होती है जिसे कम लोग जानते हैं। अंत में यह समझ लेना ही पर्याप्त है कि खुशी कोई सामाजिक घटना नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है। जितनी कम आंखें इसे देखेंगी उतनी देर ये जीवित रहेगी। जितने कम शब्द इसे छुएंगे उतनी गहराई से ये जड़ें जमाएंगे।